हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि ये जो अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर जो योजना है, उसमें कब बदलाव होंगे, कब हमें राहत मिलेगी। तो जैसा कि आप इंतज़ार कर रहे थे, तो अब इंतज़ार आपका हो गया है ख़त्म। तो अग्निपथ पुणे लॉन्च, हमारा टॉपिक सिंपल सा है कि रिलॉन्च अग्निपथ। जो अग्निपथ योजना है वो गवर्नमेंट जो है फिर से इसको रिलॉन्च कर रही है। तो इसमें क्या बताया भाई, ये लॉन्च करने का कारण क्या था? कारण यही था कि आपकी जो रिव्यू थे इसको लेकर कि ये गलत है, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ गलत कर दी, रिलैक्सेशन कम है, ये वो। तो जो भी रिव्यू थे आपके, जितने भी आपकी जो समीक्षाएँ थी, उन सभी को इन्होंने देखते हुए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाए। तो वो कदम क्या है, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फॉर डिमांड ऑफ चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यूज़। तो यही बात है कि जब आपकी डिमांड, इसकी जो डिमांड थी चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम, जो अग्निपथ स्कीम जो थी उसके अंदर जो डिमांड थी चेंजेस करने की, तो उसको लेकर इन्होंने चेंज किया है। सबसे पहले तो इन्होंने जो अग्निपथ स्कीम जो थी उसको चेंज करके इन्होंने कर दिया सैनिक सम्मान स्कीम। ये एक बहुत ही अच्छा सुनने को लग रहा है नाम, कि सैनिक सम्मान स्कीम। अब क्या है, इसके बाद इन्होंने नाम चेंज कर देख तो, और नाम चेंज करने के बाद कुछ इन्होंने चेंजमेंट किए हैं। ये चेंजेस आर डिक्लेयर्ड बिलो। ये कह रहा है कि अभी जो चेंजेस हुए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में अभी हम बता रहे हैं, वो जो नीचे लिखे हुए हैं। तो देख लेते हैं अभी क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, 25 to 60% परमानेंट। ये बोल रहे हैं कि 25 से 60% परमानेंट किए। और टेक्निकल पोस्ट परमानेंट, जो भी टेक्निकल पोस्ट रहेंगी वो परमानेंट रहेंगी। ठीक है, जो भी आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो टेक्निकल के लिए तैयारी करते हैं। अब ये कह रहा है 4 ईयर ड्यूटी टू 7 ईयर्स। ये बोल रहा है कि 4 साल से 7 साल की ये इसमें ड्यूटी रहेगी। जो भी इसमें काम करेगा उसकी लगभग 4 से 7 साल तक उनको जॉब मिलती रहेगी, ये वाली ये करते रहेंगे। अगला है आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन। भाई पहले डेथ के बाद या फिर शहीद होने के बाद उन्हें जो पेंशन जो थी नहीं मिलती थी फैमिली को, अब इन्होंने क्लियर कह दिया है कि आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन, अब जो है डेथ के बाद फैमिली को पेंशन मिलेगी जैसे पहले मिलती थी पुराने वालों को। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड जो है 24 से 42 वीक। यानी कि ये कह रहा है कि लगभग 2 साल से 3.5 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी। पहले बच्चों का यह था कि 6 महीने या साल भर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बच्चा क्या ही सीखेगा। तो उन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया है इन्होंने। तो इसने कर दिया कि ट्रेनिंग पीरियड जो था 24 से 42 वीक अब रहेगा। अगला मैं बात करूँ सैलरी इंक्रीज। अब बच्चे पूछते क्या सैलरी इंक्रीज होगी? जी हाँ, बिल्कुल सैलरी इंक्रीज होगी। अगला है पोस्ट इंक्रीज, जो वैकेंसी जो आएंगी वो क्या इंक्रीज हैं? बिल्कुल वो भी इंक्रीज होंगी। अब अगला मैं बात करूँ 45 दिन हॉलीडे, यानी कि लगभग 1.5 महीना, है ना, 1.5 महीने की छुट्टियाँ रहेंगी साल भर में। 45 डेज हॉलीडेज। ओके। अगला मैं बात करूँ कि फ्रेश ज्वाइनर्स, जो अब जो ज्वाइनर जो ज्वाइनिंग होगी टू कॉल्ड अग्निवीर, नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, वो बोल रहे हैं कि फ्रेश ज्वाइनर जो होंगे उनको अब अग्निवीर नाम से नहीं बुलाया जाएगा। ओके। तो ये कुछ थे। अगला है अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम। ये मैंने अभी अभी बताया कि अग्निपथ स्कीम जो था, जैसे पहले अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्तियाँ हो रही थी, अब इनको बदल दिया सैनिक सम्मान स्कीम में। अब ये बात कर रहा है कि टोटल पैकेज जो रहेगा इसका 41 लाख रहेगा, जो पहले बहुत कम हुआ करता था। अब मैं बात करूँ आफ्टर 7 ईयर, मतलब 7 साल बाद गारंटीड जॉब प्रोवाइड। ये कह रहे हैं कि 7 साल के बाद इनको गारंटीड जॉब प्रोवाइड, मतलब कि हरियाणा, मतलब भारत सरकार द्वारा इनको जॉब दी जाएगी 7 साल बाद, चाहे कोई सी भी जो जॉब दो ये, लेकिन 7 साल बाद गारंटी के साथ ये जॉब देंगे। ऑल सेंट्रल वैकेंसीज 15% रिलैक्सेशन। अब ये बोल रहा है रिलैक्सेशन की बात करें, जैसे कुछ लोगों का था कि क्या रिलैक्सेशन में हमें छूट मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल छूट मिलेगी। यदि आप ये जॉब करते हैं, आपके पास यदि आप एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी 15% रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। वो भी कौन सी? सेंट्रल जॉब जो भी आप करना चाहोगे। उसके बाद मैं बात करूँ इन केस ऑफ डेथ सोल्जर्स गेट्स ऑल रेपुटेशन ऑफ ए वॉरियर। अब ये कह रहा है कि डेथ के बाद जो सोल्जर जो हैं
जिनकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो कह रहे कि गेट्स ऑल रेपुटेशन ऑफ ऑफ ए वॉरियर। अब ये कह रहा है कि जो जितने भी लड़ाकू हैं उनको सभी के लिए, जितने भी सोल्जर्स हैं, यदि वो उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उनको पूरा सम्मान और रेपुटेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। मतलब पूरे उनकी इज्जत और सम्मान मिलेगी, ये नहीं कि शहीद हो गया तो हो गया, हमें कोई मतलब नहीं। अब मतलब ये पूरा प्रॉपर वे में काम करेंगे, जैसे कि एक सोल्जर को जो सम्मान चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो ये था अग्निपथ स्कीम। अब हम बात करें अग्निपथ स्कीम में क्या क्या बदलाव हैं पहले वाली में और अब वाली में क्या क्या चेंजमेंट है। देखो भाई, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया करो, क्योंकि हम जो वीडियो हैं आपके लिए, जैसे कल कंटेंट आया तो आज ही हमें पता चला कि ऐसी ऐसी स्कीमें चेंज हो रही हैं, तो हमने पूरी रात लग के शाम को लगे, और काफ़ी चीज़ें थी, टाइपिंग वगैरह करना पड़ता है, चीज़ों को उठाना पड़ता है, कहीं कहीं से देखना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, मतलब काफ़ी चीज़ें जो आपके लिए हम करते हैं, काफ़ी चीज़ें उनको टाइप करना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो आप हमें उसके बदले इतनी जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए, आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप शेयर करो, शेयर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें पता है आपके पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि आप पता नहीं किस चीज़ में बिजी हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप शेयर पर बटन दबाओ फिर अंदर जाके उनको शेयर करो। तो कम से कम आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो चलो एक बार कर दो लाइक और सब्सक्राइब। तो हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। ओके, तो अग्निपथ स्कीम में देखो, जो पहले अग्निपथ स्कीम थी और अब सैनिक स्कीम हो गई है। तो पहले जो था, देखो ड्यूटी पीरियड की बात है ना, ये कह रहा है कि टाइप ऑफ डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंस है अब में और उसमें। तो कह रहा है कि ड्यूटी पीरियड जो था पहले 4 साल का होता था, अब वो 7 साल का रहेगा। पहले जो टोटल इनकम जो थी इनकी 22 लाख थी, अब जो है लगभग डबल हो गई 41 लाख। ओके, पहले 50 लाख आफ्टर डेथ, मतलब 50 लाख मिलते थे डेथ के बाद, अब वो 75 लाख में बदल दिए हैं। ओके, अब ये रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, पहले 10% रिलैक्सेशन था, अब ये 15% हो गया। ट्रेनिंग पीरियड जो था ये 42 वीक था, सॉरी पहले 24 वीक था, अब ये 42 वीक हो गया, जो ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो पहले ये 2 साल ट्रेनिंग पीरियड होती थी, अब ये 42 वीक हो गया। अब मैं बात करूँ एनओसी, तो इसमें अप्लाई, इसमें नॉट अप्लाई। और हॉलीडे की यदि मैं बात करूँ, छुट्टी होगी, तो पहले 30 दिन यानी कि 1 महीने की छुट्टी मिलती थी, अब इसमें 45 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी। तो ये कुछ चेंजमेंट थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सी बात करें, सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024। जो फरवरी 2024 के बाद जो वैकेंसीज आई थी उसके बाद ये लागू है। और इन सब चीज़ों को ऑल टाइप विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून। अब ये कह रहा है कि 23 जून को ये सभी जो जितने टाइप की जो आपको जो बेनिफिशियल जो डिक्लेरेशन जो होंगी, ऑल टाइप विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून, जो 23 तारीख को यानी कि 23 जून को ये इनको अनाउंस करने वाले हैं, वो भी राजनाथ सिंह द्वारा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।